तो दोस्तों वापस से आपका स्वागत है। यह है पंखे खोलने और पेंच निकालने का पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और आप अपनी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे पंखे को सेटल करना रहता। देखिए यहाँ पे हमने आपको पार्ट 1 में कुछ पेंच निकाल के दिखाए थे जो कि जंग लगे हुए अटक जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे पंखे सीलिंग फ़ैन को आप सेटल कर सकते हैं और लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और मेहनत भी। आपको किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है और आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लेड को आप देखेंगे कि ब्लेड सीधा है कि उल्टा है, वरना उससे हवा का डायरेक्शन बदल जाता है। तो पेंच को आराम से लगाएंगे। पहले तुरंत से नहीं कसना है, वरना फिर जो पंखे का ब्लेड होता है वो मुड़ सकता है। सबसे पहले आपको अपने आप से हाथ से बस बोल्ट लगाना है। उसी तरीके से तीनों ब्लेड लगा लेने हैं। उसी तरीके से तीनों ब्लेड लगा लेंगे। और ध्यान रखें बात का कि बहुत ज़ोर से ना कसें, वरना ब्लेड मुड़ जाता है और उससे हवा नहीं ढंग से आती है और फिर आपको ज़बरदस्ती मिस्त्री को बुलाना पड़ सकता है। पहले हाथ से ही कसें, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए अब यहाँ पे हाथ से लगा लेने के बाद धीरे धीरे आराम से सारे बोल्टों को कस लिया जाएगा पेचकस से। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप नए हैं तो इस ब्लेड को ठीक से टाइट करें, बहुत ज़ोर से भी ना टाइट करें। अगर ठीक से टाइट नहीं करेंगे तो टिक 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 की आवाज़ आती है और उससे फिर कई बार ज़्यादा लंबे समय से चलने तक आपका ब्लेड मुड़ जाता है और आपको फिर ज़बरदस्ती का पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ आराम से सारे ब्लेड को कस लेंगे और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके ब्लेड सारे सही हो और ब्लेड सही तरीके से लगे हों। तो अब पेंच से कस लेने के बाद सारे ब्लेड लग चुके हैं और आप अब इसको तैयार करके लगा सकते हैं अपने छत में और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे एक जंग लगे पेंच को खोलें और कैसे पंखे का सेटलमेंट करें। मैंने कुछ टिप्स आपको बताए थे, मैं वो आपको फिर से बोल देता हूँ कि ब्लेड के पहले मतलब देख लें कि वो उल्टा लगा है कि सीधा लगा है, उससे हवा का डायरेक्शन बदल जाता है और पंखा उल्टा हवा फेंकने लगता है। और दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि पहले जो बोल्ट है उसको अपने हाथ से कसें। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले हाथ से कसा गया था बोल्ट, पहले बोल्ट को हाथ से कसें, उसके बाद जाके आप उसको कहीं पेंच से कसें, क्योंकि पेंच से कसने में बोल्ट इधर उधर डगमगाता है और आपका ब्लेड मुड़ जाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और आप फिर अपने आप से पंखा लगा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, अपनी मेहनत बचा सकते हैं।